नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। आपके साथ कमोडिटी बाजार की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं सौदा आपका में और क्या कुछ खास रहेगा। कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ने वाले। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ ही बताएंगे आपको कि किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया यानी इंट्रा डे के लिए एक स्टॉक पर जोरदार स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट की आपके लिए। किरण यादव बताएंगे निफ्टी में क्या करें आप, कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, यानी स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। मितेश अकर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी और गौरव बिस्सा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी। एफएनओ बाजार का सारा एक्शन ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:27 से। और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 पर। लेकिन सबसे पहले रुख कमोडिटी बाजार का। डॉलर में दबाव से सोने को हम सपोर्ट मिलता हुआ देख रहे हैं और सोने का दाम 2 हफ्ते की ऊंचाई पर चला गया है। कॉमेक्स पर सोना फिलहाल $1235 के ऊपर कारोबार करते हुए। इस बीच चांदी में भी तेजी आई है और इसका दाम करीब ½ बढ़कर $16 के ऊपर चला गया है। हालांकि एसपीडीआर गोल्ड की होल्डिंग में लगातार गिरावट जारी है। इस बीच कल के दबाव के बाद कच्चे तेल में हल्की सी रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि बाजार की नजर आज जारी होने वाले अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की भंडारण रिपोर्ट पर टिकी रहेगी, लेकिन उससे पहले क्रूड में हम मजबूती देख रहे हैं। वहीं एलएमई पर बेस मेटल्स में तेजी जारी है और इसका दाम 4.5 महीने की ऊंचाई पर चला गया है। दरअसल डॉलर में गिरावट से इसे सपोर्ट मिल रहा है और साथ ही में एक अहम नंबर जो कल निकल कर आए हैं, चीन के आर्थिक आंकड़ों से भी मेटल को अच्छा खासा सपोर्ट मिलते हुए। जून में चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान से ज्यादा रही और ऐसे में वहां मेटल की मांग बढ़ने का अनुमान है। और आपको बता दें कि दुनिया में कुल खपत का करीब 50% कॉपर जो है वो सिर्फ उसकी डिमांड चाइना से, चीन से आती है और इसीलिए चीन के अच्छे आर्थिक हालात मेटल्स के लिए पॉजिटिव बन जाते हैं। लिहाजा चीन जो है कॉपर के लिए सबसे बड़ा बाजार है। इस बीच रुपए की शुरुआती मजबूती खत्म हो गई है और डॉलर के मुकाबले रुपया बेहद सपाट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं आज कमोडिटी बाजार की ओपनिंग किन लेवल्स पर होती है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि इन लेवल्स पर आपको करना क्या चाहिए। खुलने वाले कमोडिटी बाजार, साथ ही मॉनसून जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र में बारिश अच्छी खासी हो रही है। सोने और चांदी में हम तेजी देख रहे हैं। साथ ही में क्रूड में भी मजबूती और आज एपीआई के आंकड़ों का भी इंतजार रहेगा। भंडारण को लेकर के किस तरह से नंबर्स निकल करके आते हैं, इससे क्लियर होगा कि सप्लाई की स्थिति अभी फिलहाल कहां पर है क्रूड में, और क्रूड में हम एक रिएक्शन इसका देखेंगे। लेकिन फिलहाल भारतीय कमोडिटी बाजार की ओपनिंग प्राइसेस पर नजर डालते हैं। क्रूड सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लाते हैं और क्रूड में आज बढ़त के साथ शुरुआत होती हुई आज क्रूड पॉजिटिव टेरिटरी में खुल रहा है। बढ़त क्रूड एमसीएक्स में। नेचुरल गैस की शुरुआत भी आज पॉजिटिव ₹195.50 के लेवल्स के साथ नेचुरल गैस खुल रहा है। बढ़त यहां पर भी सोना 28,170 के भाव के साथ खुलते हुए मजबूत शुरुआत सोने की आज के बाजार में। वहीं चांदी भी मजबूती के साथ आज खुला है। 37,488 का भाव है। अच्छी खासी तेजी चांदी में भी। बेस मेटल में कॉपर में गिरावट ₹388.75 के भाव के साथ खुल रहा है। कॉपर लाल निशान में हो रही है शुरुआत। वहीं एल्यूमिनियम में बढ़त ₹122.35 के साथ एल्यूमिनियम एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। कॉपर में कमजोरी थी लेकिन एल्यूमिनियम में बढ़त है। लेड अभी खुला ₹146.80 के लेवल्स के साथ। कोई ज्यादा अभी हम इसमें गतिविधि नहीं देख रहे हैं। फिलहाल ₹146.80 का भाव। वही निकल में मजबूत शुरुआत ₹619 पर निकल एमसीएक्स खुल रहा है आज मजबूती के साथ। हरे निशान में निकल की शुरुआत, लेकिन जिंक में गिरावट ₹181.15 पर जिंक लाल निशान में शुरुआत करते हुए। अब एक चेक लेते हैं कुछ एग्री स्पेस की कमोडिटीज का, यहाँ कैसी हो रही है शुरुआत। सीपीओ है आपकी स्क्रीन पर ₹487.30 का भाव। फिलहाल सोयाबीन दबाव के साथ 2,895 के लेवल्स के साथ खुलते हुए यहाँ पर गिरावट है अभी। और सरसों में भी आज गिरावट के साथ शुरुआत होती हुई 3,645 के भाव के साथ आज सरसों की शुरुआत। गिरावट सरसों भी दर्ज कर रहा है। तो वहीं ग्वार सीड में भी कमजोरी
अभी 3291 के लेवल्स के साथ ग्वार सीड इंडेक्स की शुरुआत हो रही है। हल्दी में भी कमजोर शुरुआत, 7434 के साथ गिरावट हल्दी में भी देखने को मिल रही है और जीरे में भी आज हम दबाव देख रहे हैं, 20,035 रुपए का भाव है। कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं। अब समझते हैं अपने एक्सपर्ट से कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी हो। हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का ही स्वागत है। नवनीत नमस्ते, आपसे शुरुआत करते हैं। कॉपर 4.5 महीने की ऊंचाई पर है, क्या करें इस लेवल पर, और साथ ही में कोई और मेटल जो आपके रडार में हो नवनीत? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका। हमने देखा है कि कॉपर में अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली लास्ट कुछ दिनों में। ये करीब 3 से 4 महीने के उछले स्तर पे ट्रेड कर रहा है। चाइना का जो डेटा है जो काफी माना जा रहा है कि प्रेशर में रहना चाहिए, वो काफी अच्छा डेटा है। कल हमने जीडीपी को 6.9% से ग्रो होते हुए देखा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बेटर देन एक्सपेक्टेड आया है। रिटेल सेल्स डेटा भी चाइना का बेटर देन एक्सपेक्टेड आया है। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी है, वो बेस मेटल को सपोर्ट कर रही है। ऑल इन ऑल कॉपर के लिए एक अच्छा स्ट्रेंथ का माहौल बना हुआ है और ये जो तेजी है वो और 3 से 5% के लिए कंटिन्यू रह सकती है। मेरा शॉर्ट टर्म के लिए पिक रहेगा कि 387 के आसपास बाय किया जाए। 384 का स्टॉप लॉस लगाइए। 392 395 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, सो कॉपर में खरीद की सलाह अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में नवनीत आपको दे रहे हैं। नवनीत जी, कच्चे तेल में क्या किया जाए? बेहद छोटे दायरे में कारोबार नजर आ रहा है अभी क्रूड में। जी अगर हम लास्ट कुछ दिनों से देखें तो बहुत एक नैरो रेंज में आ गया है क्रूड लास्ट 3-4 सेशन में, क्योंकि जो चॉपीनेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सब्ड्यूड हो रही है। 3000 के आसपास 3020 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे में 2940 के आसपास सपोर्ट है। हमने देखा है कि लिबियन प्रोडक्शन जो है वो 1 बिलियन बैरल को क्रॉस कर चुका है। यूकेडायर का प्रोडक्शन भी काफी हद तक बढ़ रहा है, तो उसके कंप्लायंस भी यूकेडायर की तरफ से काफी हद तक नहीं हो रहा है। तो एक मिक्स फंडामेंटल स्थिति है। मुझे लग रहा है कि अभी भी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रिगर्स काफी पॉजिटिव नहीं है। 2980-85 के आसपास बेचा जाए। 3035 का स्टॉप लगाइए और 2915 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग अनुज। चने में कल भारी गिरावट आई थी, आज उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। अगर चने को देखें तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो थोड़े नेगेटिव ही हैं, चाहे वो प्रोडक्शन साइड हो, चाहे वो बफर स्टॉक साइड हो, चाहे वो अच्छी बारिश का हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ओवरऑल चने में जो आउटलुक है वो नेगेटिव दिखता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस बार जो होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि चने के अंदर गिरावट का माहौल रहेगा और हमें लगता है कि नीचे करीबन 5000 रुपये तक के लेवल चने में देखने को मिल सकते हैं। तो चने के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। टारगेट नीचे करीबन 5000 और नीचे करीबन 4950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में अनुज जी, ग्वार की स्विंग जो है करीब 8 गुना बढ़ गई है। ऐसे में इसमें आपका क्या नजरिया है अभी ग्वार में? प्रियंका जी, ग्वार के अंदर डेफिनेटली जो स्विंग है वो काफी बड़ी है, साथ में जो एरिया है एकरेज वो भी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि ग्वार और ग्वारगम के अंदर जो ट्रेंड रहेगा वो नेगेटिव हो सकता है। हालांकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, तो सेल वाइज की स्ट्रेटेजी हमें लगता है कि यहाँ अपनानी चाहिए। तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो 3420 3410 के आसपास मिलता है तो वहाँ बिकवाली करके चले। स्टॉप लॉस 3460 का रहेगा। टारगेट करीबन 3300 रुपये तक देखने को मिल सकता है। और सेम ग्वारगम के अंदर हमें लगता है कि नीचे करीबन 6900 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वार और ग्वारगम दोनों के अंदर बिकवाली करके ट्रेड किया जा सकता है। नवनीत, सोना जो है अपने 2 हफ्ते की ऊंचाई पर नजर आ रहा है, वहीं चांदी में भी हम मजबूती देख रहे हैं। आपका नजरिया इन दोनों पर? जी हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स जो है करीब 6 से 7% करेक्ट हो चुका है और उसमें कोई भी तरह का रिस्पाइट नहीं देखने मिल रहा है। हमने देखा है कि कल भी यूएस का जो हेल्थ केयर बिल है उसके रिफॉर्म्स पास होने थे जो कि नहीं हो पाए और उसका खासा इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में देखेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स और थोड़ा वीकेंड हो गया है। ऑल इन ऑल जो ये वीकनेस है ये कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स की वीकनेस गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। जो दिसंबर की फेड रेट हाइक पॉसिबिलिटी वो 50% के नीचे भी आ चुकी है, 43% के आसपास आ चुकी है। तो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्टिव रहने चाहिए। मेरा मानना यह है कि 28020 28000 के रेंज में बाय किया जाए। 27870 का स्टॉप लगाइए और 28300 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं गोल्ड में। सिल्वर में 37200 के आसपास बाय कीजिए। 36900 का स्टॉप रहेगा और 37750 तक के टारगेट पॉसिबल है। अनुज, रुपया बेहद अब सपाट दिख रहा है, क्या करेंगे अभी आप रुपए में, कैसी स्ट्रैटेजी रखेंगे? देखिए, रुपीज में देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पर एप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया है और अगर डॉलर की जो वीकनेस है उसका काफी असर इंडियन रुपीज को मिला है। हमें लगता है कि इंडियन रुपीज अभी और स्ट्रांग हो सकता है, एप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। तो इंडियन रुपीज के अंदर हमें लगता है यूएसडी आरआर में बिकवाली कर सकते हैं करीबन 64.50 के आसपास।
स्टॉप लॉस 64.70 का रहेगा। टारगेट हमें लगता है कि 64.20, 64.10 देखने को मिल सकता है। पोजिशनल तौर पर भी मुझे लगता है कि ट्रेड कर सकते हैं। 64 तक के लेवल इंडियन रुपीज में देखने को मिल सकते हैं। नवनीत जी, रुपए पर अभी आपका क्या व्यू बन रहा है? यहाँ से आप रुपए को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? जी, रुपी जो है वो एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड हुआ है, 64.30 ऑन द लोअर साइड और 65.10 ऑन द हायर साइड। ये रेंज करीब 2 से 2.5 महीने से इंटैक्ट है और मेरा मानना यह है कि वी आर ट्रेडिंग एट द लोअर बैंड ऑफ द रेंज। मैं यहाँ पर एक बाय का बेट लेना चाहूंगा 64.40 के आसपास। 64.25 का स्टॉप लगाइए, 64.70 का टारगेट पॉसिबली देख सकते हैं। धन्यवाद आप दोनों का ही। नवनीत दमानी और अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ ही बता रहे थे किन लेवल्स पर रखिए नजर, कैसी स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए आज कमोडिटी बाजार में। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। साथ ही हमारे मार्केट एक्सपर्ट किरण जाधव हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। किरण से पूछेंगे निफ्टी में क्या करें आप। 9875 पर दिख रहा है निफ्टी, इसमें अभी क्या करना चाहिए आपको, किरण बताएंगे आगे। वेलकम बैक। बाजार की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और आज मुदित गोयल आपके लिए लेकर आए इंट्राडे के लिए स्टॉक आइडिया। इनके मुताबिक मैग्नेली भारत खरीदिए इंट्राडे के लिए लक्ष्य 64 पर हो नजर, स्टॉप लॉस 59 का लगाइए और खरीदिए मैग्नेली भारत। मुदित गोयल का इंट्राडे का आइडिया है आपके लिए, तत्काल ट्रेड लीजिए मैग्नेली भारत में। और बाजार में कल हमने शानदार बढ़त देखी थी और आज उन लेवल से थोड़ा सा नीचे, सेंसेक्स में थोड़ा नहीं काफी नीचे 192 अंकों के गिरावट सेंसेक्स दर्ज कर रहा है। और आज निफ्टी 9,900 से काफी नीचे आता हुआ 40 अंकों की गिरावट है। 9,875 के लेवल्स के आसपास हम देख रहे हैं। लेकिन मिड कैप में बढ़त 43 अंकों की है, हरे निशान में मिड कैप है। और बैंक निफ्टी में भी 100 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। फिलहाल एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बीच में बहुत ही थिन सा मार्जिन है और डिक्लाइन की तरफ ये रेशियो है। 839 शेयर हैं जो गिर रहे हैं और 800 शेयर हैं जो इनके सामने बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहां से बढ़त आ रही है बाजार में आज? एसीसी, सन फार्मा, येस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय एयरटेल, ये कुछ स्टॉक्स है जो हरे निशान में कर रहे हैं कारोबार। लेकिन दबाव आईटीसी से आ रहा है। सेस को लेकर के कल जीएसटी में जो भी बातें निकल कर आई हैं, इस वजह से आज आईटीसी में गिरावट। गेल, रिलायंस और बिंदु फार्मा, हिंडाल्को, इन सब में भी आज गिरावट ही देखने को मिल रही है। सौदा आपका में आज हमारे साथ हैं kiranjadhav.com के सीएमडी किरण जाधव। गुड मॉर्निंग किरण। निफ्टी को लेकर के जो यूफोरिया बना हुआ था वो थोड़ा सा फिजल आउट क्या होते हुए आपको लग रहा है? आज हमने शुरुआत की है 9,900 के नीचे, उसके नीचे ही अभी तक निफ्टी। क्या करेंगे आप निफ्टी में आज? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। अगर हम चार्ट देखते हैं तो बिल्कुल एक अच्छी करेक्शन कहलाएगी ये जो नीचे खुला है। पर नीचे से हमने बहुत अच्छा मूव ऑन द अप हायर साइड देखा है। नीचे में शॉर्ट पोजीशंस ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि शायद 2-3 घंटे इधर ही ये निफ्टी टाइम स्पेंड करेगा।
पर मेरा मानना है कि जब तक दिन खत्म हो तब तक हम इजीली 1900 के करीब ट्रेड करते नजर आएंगे और कल के लिए टारगेट्स करीबन 9940 के देखने को मिलेंगे। इस ट्रेड के लिए 9860 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होगा। जब तक 9860 के ऊपर है तब तक मुझे लगता है कि इधर से पॉजिटिव ट्रैक्शन ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल मंदी के रुझान अभी तो चार्ट पे कुछ नजर नहीं आ रहे। और लेकिन आज बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मजबूती दिख रही है। किरण, आप की सलाह बैंक निफ्टी में क्या करें? अच्छे खासे 100 पॉइंट्स ऊपर है आज बैंक निफ्टी। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है बैंक निफ्टी का और मैंने आखिरी सौदा में कल भी कहा था कि मेरे टारगेट्स करीबन 24,150 के देखने को मिल जाने चाहिए आज, जो कि बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए 24,050 के स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशंस के ट्रेल करना चाहिए और मेरा मानना है कि 24,150 से लेके 24,200 के टारगेट्स आज जरूर देखने को मिलेंगे। आज जिस तरीके से इंडियन बैंक्स, कैन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पीएनबी बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सारे के सारे जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहे हैं पीएसयू बैंक्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न्स है। तो मेरा मानना है कि जो मैंने टारगेट्स दिए वो हासिल होते नजर आएंगे। साथ ही में आज आईटीसी में जो गिरावट है वो हम देख रहे हैं 11.5% ऑलमोस्ट इसकी अब गिरावट यहाँ पर। आप इसमें क्या कॉल देंगे और आपको कैसा लग रहा है ये टेक्निकल चार्ट्स पर इस गिरावट में कोई खास स्ट्रैटेजी? नहीं, कुछ नहीं। जो अच्छा बेस था 270 का वो टूटा नहीं है इस खराब न्यूज के चलते और निचले स्तर से अच्छी बाइंग ही देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि अभी भी बाय ही करके चलना चाहिए। 280 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 9 रुपए का रिस्क रहेगा और आज नहीं तो कल तक 300 के लेवल देखने को मिलेंगे। 300 से लेके 325 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इधर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा स्टॉक पर वापस एक बार एक हायर टॉप बनाएगा तो बिल्कुल मंदी के रुझान कोई आईटीसी में देखने को नहीं मिलने चाहिए। पीएसयू बैंक्स की आप चर्चा कर रहे थे, जो आपको पसंद आ रहे हैं इनमें कौन सा है जिसके टेक्निकल चार्ट को आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें, जो आपको अच्छा लग रहा है लेवल्स पर जहां आप खरीद की सलाह देंगे? इंडियन बैंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। इसने जो रेजिस्टेंस था 315 का वो क्रॉस किया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कल ही किया था, उसको टेस्ट किया है और वापस एक बार इसका ये चलना चालू कर दिया है। तो मेरा मानना है कि इंडियन बैंक एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जहां पे आपको अच्छी खासी अपमूव देखने को मिलेगी। डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो करीबन 10% के 9.5-10% का राइज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को 11% राइज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी भी फ्रेश पोजीशंस लॉन्ग किए जा सकते हैं। 324 के करीब ट्रेड कर रहा है, 320 का स्टॉप लॉस, 4 रुपए का रिस्क और रिवॉर्ड्स के करीब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 338 के लेवल्स अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो इस गुरुवार को जो एक्सपायरी है इसमें बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी इंडियन बैंक में। वैसे भी कैन बैंक भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जहां पे आपको मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। जहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, येस बैंक मुझे काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। येस बैंक में मेरा मानना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिलेगा। एक छोटा सा करेक्शन होने के बाद बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक चल रहा है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1600 है, ये टेस्ट करते नजर आएंगे गुरुवार तक। और अब रुक करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का। पॉजिटिव यहाँ पर भी अभी कारोबार दिख रहा है। हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि कौन स्टॉक्स में आज बस है यहाँ पर। देखिए मामूली तेजी देखने मिली है स्मॉल कैप इंडेक्स में और इस बीच में जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है उनकी बात करें तो खबरों के चलते HCL इन्फोसिस्टम जैसे काउंटर में आज जम के खरीदारी देखने मिल रही है, क्योंकि खबरें ये है कि एप्पल के साथ ही टाई अप कर सकते हैं, रिटेल प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है एप्पल और इसके लिए देखिए इस स्टॉक में करीब 13.5% के आसपास का तगड़ा जंप देखने मिल रहा है। वहीं CNC कंस्ट्रक्शन जैसे स्टॉक्स में भी खबरों के चलते अच्छा खासा एक्शन है। और जय भारत मारुति, दरअसल आज ये कंपनी अपनी नतीजे घोषित करेगी और नतीजों के पहले 2.5% के आसपास की अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। 2 सेक्टर है जहां पे अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। एक तो है सीमेंट सेक्टर, ACC के नतीजे आए, नतीजे काफी अच्छे थे और इसके बाद जो छोटे मझोले सीमेंट काउंटर्स है उनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। सांगी इंडस्ट्री 3.5% का जंप, बर्नपुर में करीब 1.5% के आसपास की तेजी और आंध्रा सीमेंट में 2% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा जो ऑटो एंसिलरी काउंटर्स है उनमें आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। सेटको ऑटोमोटिव जैसे काउंटर में अगर आप देखें तो अच्छे खासे गेंस 4% के आसपास वहां देखने मिल रहे हैं। वही ल्यूमेक्स ऑटोटेक जैसे काउंटर में भी अच्छी खासी तेजी, भारत गियर्स 6.5-7% के आसपास की तेजी इस काउंटर में भी देखने मिल रही है।
इन स्टॉक्स के अलावा जिनमें आज अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, तगड़े मूव्स जहां देखने मिल रहे हैं, उनकी बात करें तो मैन इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर में आज अच्छे खासे गेंस है। हेक्साट्रेडेक्स लगातार तीसरा चौथा दिन है जहां काउंटर में अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ करीब 7.5% के आसपास की तेजी है। नेल कैश, इंडो थाई, तमिलनाडु पेट्रो, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें आज अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। लेकिन लूजिंग एंड पे है फ्लेक्सी टेफ जैसे काउंटर जहां अच्छी खासी गिरावट आज है। वहीं ओमकार स्पेशलिटी, मोनेट इस्पात, सेप्को, जीवी के पावर, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें आज बिकवाली के सौदे यहाँ ज्यादा देखने मिल रहे हैं। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद किरण जाधव की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ किरण जाधव बने हुए हैं। किरण, आपकी ट्रेडिंग टिप्स जानना चाहेंगे। मेरा पहला स्टॉक रहेगा बायोकॉन। बहुत ही स्ट्रांग पैटर्न पे है और मेरा मानना है कि इधर से और आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाना चाहिए आज के दिन। बायोकॉन में 406 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 413 के करीब ट्रेड कर रहा है और टारगेट्स के लिए आपको करीबन 429 के लेवल्स कल तक देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा मारुति। ये आईटीसी को काउंटर कर रहा है और इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। मेरा मानना है कि 7560 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस लेने चाहिए। 7645 के टारगेट्स आज या कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। दो स्टॉक जो किरण को पसंद आ रहे हैं, एक है मारुति सुजुकी और इसमें देख रहे हैं ये 7645 का टारगेट। दूसरा स्टॉक जो किरण के रडार में है वो है बायोकॉन। लक्ष्य 429, स्टॉप लॉस 406 पर लगाइए। किरण, अब कुछ फोकस शिफ्ट करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर पर और आज HCL में हम अच्छे खासे एक्शन देख रहे हैं। बातचीत चल रही है कि एप्पल से इनका एक टाई अप हो सकता है, इसलिए ये स्टॉक जो है अच्छा खासा बस क्रिएट करते हुए, साथ ही CNC कंस्ट्रक्शन और जय भारत जिसके नतीजों का आज इंतजार है, इनमें भी हम बढ़त देख रहे हैं। इन बढ़त वाले स्मॉल कैप सेक्शन के स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है अभी? देखिए, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि HCL इन्फोसिस्टम्स अच्छा खासा मूव दे सकता है। 65 एक M लेवल है, वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो टारगेट्स मान के चलना चाहिए। अभी कोई लॉन्ग करता है तो स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है। 50 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस लेने चाहिए। दूसरा CNC में मेरा कोई ज्यादा कुछ ऐसा खास व्यू नहीं दिखाई दे रहा है, पर जय भारत मारुति में मेरा स्ट्रांग व्यू है, पर ये पोजिशनल नहीं है, लॉन्ग टर्म डिलीवरी बेस है। इसने एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का वापस एक बार ब्रेकआउट दे चुका है और वो कल के ट्रेड में ही दे चुका है, तो इसका मोमेंटम कंटिन्यू होता नजर आएगा। मेरा मानना है कि जय भारत मारुति में भी अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखते हैं तो ये 4 डिजिट में चला जाएगा और इसके लिए स्टॉप लॉस करीबन 660 का रहेगा। तो 50-60 रुपए की रिस्क है, 250-300 रुपए का रिवॉर्ड्स है, तो काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है डिलीवरी बेस के लिए। थैंक यू सो मच किरण, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद FNO बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी हर्षदा सावंत। उनके साथ जुड़ने वाले हैं मितेश ठक्कर और गौरव बिस्सा। बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक। ICC में भारी गिरावट की वजह से निफ्टी 9,900 के नीचे फिसला, लेकिन टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी शेयरों में तेजी। GST के बाद सिगरेट कंपनियों को हो रहे मुनाफे पर सरकार का ब्रेक, सिगरेट पर लगाया अतिरिक्त टैक्स। मैक्स के साथ मर्जर के बजाय अब HDFC लाइफ कर रही है IPO लाने की तैयारी, बोर्ड ने दी प्लान को मंजूरी। ACC ने पेश किए शानदार नतीजे, दूसरी तिमाही में मुनाफा 33% बढ़ा, आय में 20% का उछाल। आज आएंगे HUL और अल्ट्राटेक के नतीजे। अल्ट्राटेक का मुनाफा 5% बढ़ने की उम्मीद, तो HUL की आय में दिख सकता है 3% का उछाल। विक्रम लम्हे ने संभाला NSE के CEO का पद, एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले NSE IPO में हो सकती है देरी, रेगुलेटरी मसलों को सुलझाना होगी प्राथमिकता। Founders colleague told me not to leave Infosys in 2014.
का इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति का दर्द, कहा इंफोसिस छोड़ने का फैसला जीवन की सबसे बड़ी भूल। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन। आज का ट्रेड लेने से पहले हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आपने फोन करना है या फिर आप हमें सीधे व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हम देख रहे हैं बाजार कुछ कंसोलिडेशन मोड में है और इसका अंदाजा कल ही लग गया था। जिस तरह की अटकलें थे कि जीएसटी की काउंसिल की बैठक में सेस सिगरेट पर वापस लाया जा सकता है और वही हुआ। और देखिए आईटीसी की अगुवाई में बाजार में प्रेशर बना है। आईटीसी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 10-11% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 285 का टारगेट इनफैक्ट रिवाइज करके सीएलएसए ने रखा था और उन्हीं लेवल्स के करीब आ चुका है काउंटर। सभी एफआईआई ब्रोकरेजेस ने कहा है कि अब बिकवाली हावी रहेगी, क्योंकि जहां पर 6 से 8% का पहले फायदा मिल रहा था, 8 से 10% का दबाव इस सरकार के इस यू टर्न के बाद स्टॉक में देखने को मिलेगा, अर्निंग्स पर दिखाई देगा और यही वजह है कि टॉप लूजर है आईटीसी आज ट्रेड का। इसके अलावा देखेंगे आप रिलायंस, गेल, इंडसइंड बैंक जैसे दिग्गजों की ओर से भी बाजार का मूड और नरम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वायदे बाजार की सिचुएशन को भांपने की कोशिश करें तो यहाँ पर 9,800 के पुट में हमने देखा है काफी एक्शन आज फिर देखने को मिल रहा है। करीब 66 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इस लेवल पर। 10,000 के कॉल में 55 लाख शेयरों का एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9800 के पुट में कुछ बिकवाली हो रही है। 9900 के पुट में भी हमने देखा पोजीशंस कुछ कटी हैं। अब क्या मायने हैं इन लेवल्स के और फिलहाल इन मूव्स के, इसका जायजा लेंगे और साथ ही निफ्टी पर भी एक कॉल लेंगे। हमारे साथ है मितेश ठक्कर .com के मितेश ठक्कर और साथ ही साथ बात करेंगे एफएनओ ट्रेड पर गौरव बिस्सा के साथ। लेकिन मितेश पहले आप बताइए 9873 के लेवल्स, और कल ही अनुमान लग गया था कि आईटीसी आज बाजार को नीचे खींचेगा, ऐसे में जो होना था हो चुका, क्या किया जाए अब निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग हर्षिता। आई थिंक 9830 का एक बड़ा सपोर्ट था और आई थिंक उसको टेस्ट करके हम तुरंत ही बाउंस बैक तो दे सके हैं, परंतु अब 9900 9910 को कॉन्कर करना जरूरी है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन बन सकता है 9830 से लेकर 9930 के बीच में, और अगर 9830 टूटता है तो थोड़ा करेक्शन और आ सकता है, क्योंकि इंडिकेटर्स हल्के से ओवरबॉट पोजीशंस में हैं। तो आई थिंक 9770 9750 तक के जोन की टेस्टिंग हो सकती है। तो ज़्यादा गिरावट नहीं, क्योंकि यहाँ से करीबन 1-1.25% की गिरावट आने वाले 3-4 दिनों में हो सकती है अगर हम 9910 को के ऊपर नहीं जाते हैं तो। और बैंक निफ्टी क्योंकि यहाँ से सपोर्ट है, आज आईटीसी भले ही बाजार को नीचे खींच रहा हो, लेकिन बैंक निफ्टी पर अगर नजर डाले तो 24,000 इनफैक्ट 24,100 की तरफ ये बड़ा है। क्या किया जाए? जी, बैंक निफ्टी मेरा व्यू पॉजिटिव है, डिस्पाइट द फैक्ट कि निफ्टी में करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक जब तक 23,800 के लेवल्स नहीं तोड़ता, आई थिंक बैंक निफ्टी पॉजिटिवली बाइस रहेगा और 24,400 तक जा सकता है। तो जो निफ्टी में दबाव आएगा शायद दूसरे स्टॉक से आएगा, एफएमसीजी, कुछ हद तक ऑटो और शायद रिलायंस। ओके, तो ये फिलहाल बैंक निफ्टी पर रहा है। तेजी की पोजीशन यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, लेकिन निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा 9830 का, और वो देखना है क्या लेवल वो ब्रीच होता है या फिर उधर ही बाजार सहारा लेता है। फिलहाल 9874 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है, 41 पॉइंट नीचे। ऐसे में हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ गए हैं रायपुर से, विनीत चावरा। चावरा साहब नमस्कार, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा सवाल है मैम, मैंने 2 लॉट हिंडाल्को के 207.50 रुपए में बेचे हैं कल, अब मुझे क्या करना चाहिए? 207.50 पर हिंडाल्को में शॉर्ट की पोजीशन ली है, क्या सलाह होगी? 208 के लेवल्स देखने को मिले हैं मितेश। देखिए, हिंडाल्को और इनफैक्ट सभी मेटल स्टॉक्स पर मेरा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव है। आज जरूर ये ऊपर से जाकर नीचे आ गया है, परंतु मुझे लगता नहीं कि 203-204 के नीचे स्टॉक जाएगा, जो कि उसका एक बड़ा ब्रेकआउट लेवल था। तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप कॉस्ट के एकदम पास ही हैं तो कवर कर लें। आई थिंक कोई बुराई नहीं है यहाँ से। 204 के नीचे 203-204 के नीचे ही कुछ ब्रेकडाउन होंगे चार्ट्स, तो मुझे उसके चांसेस काफ़ी कम लगते हैं। मुझे लगता है कि पहले स्टॉक 218-220 की तरफ पड़ेगा। चावला साहब, थोड़ी पोजीशन आपने गलत पकड़ी है, क्योंकि अब देखिए मोमेंटम लौट रहा है तेजी का, इसीलिए ज़्यादा प्राइस आपका दूर नहीं है। जो शॉर्ट की पोजीशन है उसे आप कवर करेंगे तो ही बेहतर है, ये मितेश का मानना है। गुरजीत सिंह हमारे साथ जलंधर से लाइन पर है, पूछिए गुरजीत। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास आरईसी के 2 लॉट हैं, 205 पे लिया है, तेजी की है। हाँ जी। मितेश, इनको स्टॉप लॉस सुझाइए क्योंकि 187 पर आ चुके हैं भाव।
एक्चुअली काफ़ी पुरानी पोजीशन लगती है क्योंकि बीच में 165 तक भी जाके आया था स्टॉक, और मुझे लगता है कि अब ये यहाँ से थोड़ा सा तेज़ी के चांसेस या बाउंस बैक के चांसेस दिखा रहा है। तो अगर ये 182 181 के सपोर्ट नहीं तोड़ता है तो 181 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करें। अगर ये लेवल्स नहीं तोड़ता है तो चांसेस अच्छे कि आपको 206 207 यानी कि आपकी प्राइस के जस्ट आसपास की एग्जिट आराम से मिल जाएगी स्टॉक में। चलिए फिलहाल आपके लिए सलाह है REC पर। इस बीच गौरव बिस्सा भी हमारा साथ दे रहे हैं। अब गौरव, जो हम पहले ऑप्शंस मार्केट पर नजर डाल रहे थे, 9800 के पुट में कुछ ऑप्शंस शेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9850 के पुट पर, 9900 के पुट में भी हमने देखा कुछ पोजीशंस कटी है। कैसे समझे आज के मूव को? गुड मॉर्निंग। देखिए थोड़ी बहुत तो लॉस भी है, अगर आप गैप डाउन ओपन हो रहा है तो आपको थोड़े बहुत कवरिंग आएगी पुट ऑप्शंस वगैरह में, लेकिन बहुत भारी मात्रा में नहीं हो रही है, तो पॉजिटिव है ये संदेशा मार्केट के लिए। तो यहाँ पे 9800 में अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन है, तो जब तक ये 983040 नहीं तोड़ता मुझे नहीं लगता कोई अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग पुट ऑप्शंस वगैरह में आएगी। तो एक बाउंस बैक यहाँ से बनता है। और अगर आप बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो बहुत कोशिश करने के बाद भी बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा है और ऊपरी लेवल्स पर ही है, तो मुझे लगता है मोमेंटम स्ट्रांग है। यहाँ पे और 20-30 पॉइंट की गिरावट आ सकती है निफ्टी में, लेकिन एक बाउंस बैक फिर आ सकता है फिर से 9920 9925 के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम 9920-30 के लेवल्स को सस्टेन करते हैं, अगर हाँ तो फिर 10,000 10,100 2-3 दिनों में काफ़ी पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो क्लियरली अभी भी बायस जो है वो तेजी की तरफ ही रखे, ये कह रहे हैं गौरव। 9925 के लेवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। कुछ देर पहले इनफैक्ट मितेश ने भी यही कहा, 9930 पर इनफैक्ट नजरें रहेंगी कि क्या उन लेवल्स को फिर से रिट्रेस कर पाता है या नहीं। फिलहाल हमने देखा है आज थोड़ा सा नरम है बाजार। 9830 से 9930 की बात यहाँ पर मितेश ने की थी, वो रेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं भरत कुमार से, दिल्ली से लाइन पर जुड़ गए। पूछिए भरत। मैम गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे पास ACC के 1800 की कॉल है 25 रुपए पे। ठीक है, तो मैं पूछ रहा था मतलब मुझे क्या टारगेट इसका रखना चाहिए? 1800 का कॉल 1776 के भाव देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स अच्छे रहे, FII ब्रोकरेजेस ने इनफैक्ट अपने टारगेट्स बढ़ा दिए हैं। क्या सलाह होगी आपकी इनफैक्ट इस पर गौरव? होल्ड करना चाहिए 1800 का कॉल? आप एक बार होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों के लिए, बहुत देर के लिए मत कीजिए। उसका सिर्फ रीज़न ये है कि जब भी एक इवेंट होता है, चाहे जैसे अभी क्वार्टरली इवेंट है, तो अगर एक बार हो गया तो उसकी IVs काफ़ी ड्रॉप हो जाती हैं और मोमेंटम भी हमने देखा है ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो चुकी है। तो इसके जो क्रूशियल लेवल्स है वो है 1775 स्पॉट लेवल्स के। अगर ये 1775 स्पॉट लेवल्स को तोड़ देता है तो आप उसको एग्जिट कर दीजिए, वरना एक बार वापस से 1810 1815 के लेवल आपको कल तक में दिखा सकते हैं। ओके, तो ये देखिए सर, 1775 स्पॉट कैश में इस समय 1783 के भाव है। वायदे में मेरे सामने 1775 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, तो 1775 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अगर ये लेवल टूटता है तो एग्जिट लेंगे, वरना आगे 1800 1810 के लेवल्स जब आते हैं तब आप मुनाफा लेकर जा सकते हैं। स्टॉक पर आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि अगले कुछ दिन थोड़े से ऊपर नीचे वाले हो सकते हैं और उसमें आपको अगर मुनाफा मिलता है आपने एग्जिट लेना है, या फिर स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है तो वहां पर भी एग्जिट लेना है। मधु ने सवाल भेजा है एक्सिस बैंक पर, एक लॉट है 511 रुपए 60 पैसे पर। मितेश आपकी क्या सलाह होगी? 514 पर है भाव आज एक्सिस बैंक पे। देखिए ये स्टॉक क्लियरली एक साइडवेज रेंज में है और इनफैक्ट कई महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है। जो शॉर्ट टर्म रेंज है इसकी 502 से लेकर 522 के बीच में है, और जो थोड़ी सी मीडियम टर्म रेंज है वो 485 से लेकर 528 के बीच में है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको 520 522 के आसपास एग्जिट मिलती तो ले लें, और अगर आप बाय करना चाहें तो इसको गिरावट में 500 के आसपास बाय कर सकते हैं, वो एक अच्छा लेवल होगा बाय करने का। परंतु फिलहाल के लिए रेंज ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी अपनाएं तो अपर एंड ऑफ द रेंज में 522 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का देखिए। 522 के लेवल्स आते हैं तो मुनाफा घर ले जाएं, आपके लिए सलाह है। अगला सवाल है विनीत अग्रवाल का, फैजाबाद से। जस्ट डायल 2 लॉट 351 की खरीद, क्या सलाह होगी आपकी इस पर गौरव? अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम मुझे लग नहीं रहा है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो वो लिहाज से पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ से थोड़ा और मोमेंटम देखने मिल जाए। तो फिलहाल आप इसमें 356 356.50 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। ऊपर में आपको 365 367 देखने मिल जाएंगे। इसमें जो रियल एक्शन है, जो हम कहते हैं 30-40 रुपये का अगर आ सकता है तो वो 380 के ऊपर ही है स्पॉट में। जब तक ये रेंज में ही ट्रेड करे तो फिलहाल आप इसमें बने रह सकते हैं। बने रहने की सलाह विनीत आपके लिए इस ट्रेड में। अब बात करते हैं VK अग्रवाल से, बरेली से इन्होंने फोन लगाया। अग्रवाल साहब बताइए। एक लॉट मैंने
अजंता फार्मा लिया था 1524 रुपए में। ठीक है, तो उसको होल्ड करूं, काफी गिर गया है। ऊपरी लेवल्स पर आपने ले लिया सर, 43 रुपए का नुकसान हो रहा है। नितेश, क्या किया जाए? देखिए स्टॉक काफ़ी गिरावट में और ओवरसोल्ड है, तो बाउंस बैक आने के चांसेस हैं, परंतु फिर भी एक स्टॉप लॉस लगाना एक ट्रेडिंग हिसाब से ठीक रहेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि 1460 के नीचे का कैश में, यानी कि 1458 1457 का, यानी कि यहाँ से करीबन 19-20 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर ये लेवल्स नहीं टूटते हैं तो ओवरसोल्ड लेवल से जो रैली आएगी आपको 1550 से लेकर 1560 के बीच में कहीं पर भी एग्जिट दे देगी। ओके, आपके लिए सलाह है। अजंता फार्मा में अगली बारी जब भी आप ट्रेड लेना अग्रवाल साहब, प्लीज स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। आपने 1524 पर लिया और सीधा फिसल रहा था काउंटर, आप एग्जिट नहीं ले पा रहे हैं इसी वजह से, इसीलिए अब अगला स्टॉप लॉस तो थोड़ा नीचे का है, 1460 का होल्ड कीजिए और वो लेवल्स अगर आपके कॉस्ट के आते हैं तो फिर निकलिए, या फिर 1460 का आपने स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है। हम लेंगे एक ब्रेक, आगे आपको बताएंगे हमारे दोनों जानकारों ने आज क्या शॉर्ट लिस्ट किया है ट्रेड के लिए। आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी आपके लिए हाजिर होगी। बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। बाजार की चाल आज थोड़ी सी नरम पड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस बिकवाली में या फिर इस हल्की मुनाफा वसूली में अगर कोई ट्रेड लेना है वो क्या हो, खासकर क्या ऑप्शंस के जरिए एक मौका है आज किसी तरह का ट्रेड लेने का। गौरव बिस्सा हमारे साथ है। गौरव, बताइए क्या ट्रेड लिया जाए? एक सीएड का आप 1950 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो निचले स्तरों पे काफ़ी अच्छी एक बाइंग इमेज हो रही है और ये 1910 का ऐसा लेवल है जहाँ पे थोड़े बहुत रेजिस्टेंस है। अगर ये पार कर लेता है तो ये स्टॉक ये सीरीज में 2000 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है, तो वो लिहाज से काफ़ी लुक्रेटिव हो जाता है। आप 20 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर आपको 35 से 36 रुपये के लेवल्स आपको 2-3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। चलिए, फिलहाल ऑप्शंस की रणनीति, सीएट में 1950 का कॉल खरीद के चले, ये गौरव का मानना है। स्टॉप लॉस 70, टारगेट रहेगा 35 के आसपास का। स्टॉक्स में आज क्या तेजी का ट्रेड लेना चाहिए या फिर एक बाय एक सेल, वो बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी? मितेश, क्या कहेंगे? हर्षिता, मेरे पास एक बाय एक सेल की रिकमेंडेशन है। इनफैक्ट बाय में मुझे लगता है कि यहाँ पे से आप सन टीवी में देख सकते हैं कि कुछ एक ब्रेकआउट देने की या ट्रेंड ट्रिगर करने के चांसेस दिख रहे हैं, तो 830 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें 875 के टारगेट्स के लिए। और सेल में होगा एक टबैको स्टॉक क्वार्टर फिलिप्स, जो कि गैप डाउन होने के बाद रिकवर हुआ है और अब वापस से 1203 के इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन के पास ट्रेड कर रहा है, तो 1206 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा और सेल करें यहाँ से 1120 के टारगेट्स के लिए। क्वार्टर फिलिप्स, इसने भी इनफैक्ट मार खाई है, 4% का नुकसान। आईटीसी की तरह ये भी एक सिगरेट मैन्युफैक्चरर है और सरकार ने जो यू टर्न लिया है सेस और जीएसटी पर, उसका दबाव देखने को मिल रहा है स्टॉक पर। हालांकि तेजी की पोजीशन, जैसे मितेश ने कहा, सन टीवी में लेकर चलेंगे। गौरव, आपके रेडार पर क्या रहेगा, क्या ट्रेड? मेरा जो पहला रिकमेंडेशन होगा आज वो है हीरो मोटर्स में। इसमें अगर देखेंगे नीचे लेवल्स पर अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस बनी है, लेकिन अभी ब्रेकआउट आया नहीं है। यहाँ पे थोड़ा प्रीएम्प्टिव होगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 3760 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। 3900 के इसमें फ्यूचर्स कैप लेवल आपको 2-3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। सिप्ला अच्छा लग रहा है। आप काफ़ी सारे फार्मा नेम्स में अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनी है। सिप्ला में भी अच्छी खासी पोजीशंस बनी है, लॉन्ग पोजीशंस बनी है। 560 के कॉल ऑप्शन में वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा था। ये दर्शा रहा है कि अभी 560 जो पिछला रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा ऑप्शन के रीडिंग के हिसाब से। और नेक्स्ट टारगेट जो भी दिख रहे हो 585 के लेवल आपको दिखा सकते हैं, तो आप 556 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 585 का टारगेट होगा। और वीक में एक रिस्टी भी लग रहा है, इसको आप 78 के नीचे आप बेचिए। नीचे में आपको 75 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। कंसिस्टेंट शॉर्ट पोजीशंस बने हैं। 80 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके अंदर, तो 17.50 के स्टॉप लॉस आपको 78 के नीचे बेच सकते हैं 75 के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आज की ट्रेड्स। डिश टीवी में बिकवाली की पोजीशन, लेकिन सिप्ला और हीरो मोटो में खरीदारी का कॉल गौरव ने दिया है। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और दर्शक, सावन भराते। सावन, पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल साहब। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास गोदरेज इंडस्ट्रीज के 670 का कॉल है। 15 पॉइंट गोदरेज का कॉल है, गोदरेज इंडस्ट्री का 670 का है। ठीक है, वो 15 रुपए 75 पैसे में एक लॉट लिया है। 15 रुपए 75 पैसे में, ठीक है। 670 का कॉल, ये तो 660 का कॉल दिख रहा है स्क्रीन पर। क्या सलाह होगी इनफैक्ट गौरव, अगर आप देख सके गोदरेज इंडस्ट्रीज में इनकी ये पोजीशन है?
देखिए अब सिर्फ एक ही लॉट की इसमें वॉल्यूम हुई है फिलहाल, इलिक्विड स्टॉक है। जब आप इसको इलिक्विड स्टॉक्स में अगर आप पोजीशंस बनाते हैं तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। और यहाँ पे भी मैं यही सलाह दूंगा मैं कि आप फिलहाल आप बने रह सकते हैं। 6 रुपये का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इसके नीचे का रहता है आप इसको एग्जिट कर लीजिए। इसमें अच्छा खासा एक ब्रेकआउट था लॉन्ग पोजीशन के साथ में 655 660 का, वो होल्ड कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार वापस 670 आ जाएगा। लेकिन मैं सलाह ये दूंगा मैं कि आप इलिक्विड स्टॉक्स में थोड़ा बच के रहिए। कभी अगर एग्जिट नहीं मिलेगा तो काफ़ी इशू हो सकता है, तो वही हिसाब से फिलहाल आप 6 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। कोई भी उछाल अगर आती है उसमें हम एग्जिट कर सकते हैं। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। इट्स बेस्ट टू एग्जिट सर। थोड़ा सा इलिक्विड का स्टॉक या फिर ऑप्शन है, ये थोड़ा सा वॉल्यूम वाला लेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। बात अब करते हैं संकेत कोरडे से, गोवा से लाइन पर है। हाय संकेत। संकेत अपना सवाल पूछे। नहीं, संकेत से मेरे ख्याल में संपर्क टूट गया है। इनका कॉल लेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज में इनकी पोजीशन है 1600 का कॉल, 5 रुपए 90 पैसे पर। क्या कहेंगे आप गौरव, क्या किया जाए? देखिए रिलायंस मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, इसमें एक बार वापस से 1560 1570 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। लेकिन ऑप्शंस के लिए मैं इसको सलाह नहीं दूंगा, मैं होल्ड कीजिए, क्योंकि कंसोलिडेशन अगर आएगा, हम एक्सपायरी वीक में आने वाले हैं, 1 हफ्ता दूर ही एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार उस हिसाब से आप को एग्जिट करें तो बेहतर होगा। यहाँ से थोड़ा अगर मूवमेंट आ भी जाएगा तो भी आपको मुनाफा बहुत अच्छा मिले वैसा नहीं होगा। तो आपको अगर लेना है थोड़ी अगर डिप अगर रिलायंस में आती है 1% की भी, तो आप 1540 का कॉल ऑप्शन लीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, ये आपके लिए सलाह। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आप बदलें तो बेहतर रहेगा। और साथ ही हमारी तरफ से एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, जो आप चैनल देख रहे हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, सुरभि। बताइए सुरभि, बताइए क्या ट्रेड लिया है? सुरभि, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, एक्चुअली मैं इनका हस्बैंड बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। एक्चुअली 330 का कॉल बाय है हमारा मदरसुनी का, तो मैं समझ नहीं आ रहा है क्या करें। 330 का कॉल, और ये क्या 2 रुपए 80 पैसे पर लिया? जी 280 पर खरीदा है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ओके, 330 का कॉल थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है अब, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है। गौरव, क्या सलाह होगी? 319.80 पर है काउंटर। स्टॉक मोमेंटम में थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, इसमें लॉन्ग पोजीशंस तो बनते हुए देखी जा रही है आपको, तो फिलहाल आप इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन बहुत बड़े अपसाइड के लिए आप इसमें उम्मीद मत कीजिए। रीजन सिर्फ ये है क्योंकि मोमेंटम आ भी गया तो एक बार 325 328 के लेवल से आपको एक बार दिखा सकता है, उतना मोमेंटम इसमें स्टॉक में है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम लोग एक्सपायरी वीक के आसपास हैं, आपको टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट जा रही है, तो आपको एक बार ये स्टॉक 3.5 रुपये तक देखने मिल सकता है ऑप्शन आपका। तो फिलहाल आप इसमें बने रह सकते हैं। 1.5 का स्टॉप लॉस लगाइए। 3.5 से अगर 4 रुपये का आपको टारगेट आप बना के इसमें रख सकते हैं। आपको ये नेक्स्ट वीक तक देखने मिल जाना चाहिए। ये आपके लिए सलाह है। थोड़ा सा आपने फ्लीट फुटेड रहना होगा, फटाफट डिसीजन लेना होगा। पुल बैक की उम्मीद है, लेकिन एक्सपायरी के भी करीब हम जा रहे हैं, तो गौरव कह रहे हैं थोड़ा सा एक्टिव रहिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे। आप बने रहिए सिंधी से आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और हमारे साथ दिल्ली से मनीष गुप्ता लाइन पर है। मनीष नमस्कार, पूछिए। हाँ मैम नमस्ते मैम। आईटीसी का एक लॉट बाय किया है आज जुलाई फ्यूचर 281 पे। आईटीसी 281 पर खरीदा है, वेरी गुड। मितेश, क्या सलाह होगी? ये जो लेवल्स हैं आईटीसी के, थोड़ा सा सपोर्ट काफ़ी अच्छा है 280 से लेकर 270 के जोन में, तो आई थिंक आपने बाय किया तो ठीक किया, परंतु इसको मैं आप जल्दी एग्जिट कर लें क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको एक 296 297 तक का बाउंस बैक मिलता है तो वहाँ पर एग्जिट करेंगे। 296 297 के लेवल्स आते हैं तो एग्जिट भी फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मनीष वैसे भी कुछ वॉलेटाइल रहेगा ये काउंटर, इसीलिए क्विक एग्जिट, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, ये आपके लिए सलाह है। कोई और ट्रेड आपने लिया है? हम टाटा स्टील सेल किया है 532 पे। ओके गौरव, क्या इस पे आप राय दे सकते हैं? टाटा स्टील शॉर्ट है 532 पर। सारे मेटल स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी
मोमेंटम में ही है। टाटा स्टील का मैं ये कहूँगा कि इसने ऑलरेडी काफ़ी मोमेंटम आ चुका है, थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग इसकी देखने मिल रही है। 568 का उसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा आपका कॉस्ट पे आ जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत डिप अगर आ सकती है टाटा स्टील में। 568 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उभरते हुए आ रहा है, तो उसको आप स्टॉप लॉस रखिए। नीचे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 545 548 के लेवल्स। अगले दर्शक हमारे साथ गुरदीप सिंह है जलंधर से। नमस्कार सर, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास गेल है 391.60 पर है, उसे होल्ड करना चाहिए या उसका एक्सेल लगाना चाहिए? आज मेरे ख्याल में गेल में प्रेशर है, 380 के लेवल्स तो आ ही गए हैं। बताइए कोई स्टॉप लॉस जो उनको ध्यान में रखना चाहिए? 278 इनफैक्ट कैश में इस समय, क्या किया जाए मितेश? गेल की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक एक बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था पिछले हफ्ते फ्राइडे का, और पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो आज का जो लो है 375 374 का, वहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। और अगर आप इसमें बने रहेंगे तो मेरे ख्याल से वापस से 390 और फिर ऊपर में 398, ये दो टारगेट्स तक आपको एग्जिट दे सकता है। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है, तो वो स्टॉप लॉस ध्यान में रखें। इस बीच 220 अंक गवा चुका है सेंसेक्स, निफ्टी 50 पॉइंट नीचे है 9866 के लेवल्स। आईटीसी 11% की गिरावट, आईटीसी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए लगभग 100 पॉइंट का प्रेशर डाल रहा है लोन इंडेक्स पर। और उसके बाद हमने देखा रिलायंस, गेल और बिंद फार्मा दूसरे काउंटर्स हैं जो बची कसर पूरी कर रहे हैं, लेकिन आईटीसी है आज का सबसे बड़ा कल्प्रिट जिसने बाजार पर मैक्सिमम प्रेशर डाला है। शुक्रिया मितेश और गौरव, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। हम इसी मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आज के बाजार पर कुछ और अगर आपके सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस छोटे ब्रेक के बाद प्रियंका संभव आपका साथ देंगी और हम जवाब लेंगे प्रकाश का पास। बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक। आईटीसी में भारी गिरावट के कारण निफ्टी 9,900 के नीचे फिसला, लेकिन सीमेंट, आईटी और टेलीकॉम शेयरों में तेजी। जीएसटी के बाद सिगरेट कंपनियों को रहे मुनाफे पर सरकार का ब्रेक, सिगरेट पर लगाया अतिरिक्त टैक्स। मैक्स के साथ मर्जर की बजाय अब एचडीएफसी लाइफ कर रही है आईपीओ लाने की तैयारी, बोर्ड ने दी प्लान को मंजूरी। एसीसी ने पेश किए शानदार नतीजे, दूसरी तिमाही में मुनाफा 33% बढ़ा, आय में 20% का उछाल। आज आएंगे एचयूएल और अल्ट्राटेक के नतीजे। अल्ट्राटेक का मुनाफा 5% बढ़ने की उम्मीद, एचयूएल की आय में दिख सकता है 3% का उछाल। विक्रम लिमाय ने संभाला एनएसई के सीईओ का पद, एक्सक्लूसिव बातचीत पे बोले एनएसई आईपीओ में हो सकती है देरी, रेगुलेटरी मसलों को सुलझाना होगी प्राथमिकता। A founder colleague told me not to leave Infosys in 2014. जल्का इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति का दर्द का इन्फोसिस छोड़ने का फैसला जीवन की सबसे बड़ी भूल। और बाजार में आज दिख रही है मुनाफा वसूली, गिरावट के साथ हो रहा है यहाँ कारोबार। सेंसेक्स में अब गिरावट बढ़ गई है, 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स में दिख रही है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 57 अंकों की कमजोरी, आधे % से ज्यादा की कमजोरी, 9,857 पर स्लिप कर चुका है निफ्टी। मिड कैप में कारोबार पॉजिटिव टेरिटरी में जरूर हो रहा है, लेकिन फ्लैट ही है, 9 अंकों की बढ़त है। और बैंक निफ्टी में जो मजबूती देख रहे थे वो मजबूती अब थोड़ी सी कम होते हुए 46 अंकों की बढ़त पर हो रहा है कारोबार, लेकिन हाँ 24,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जरूर बना हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल डिक्लाइंस के फेवर में ज्यादा शेयर है, जहां गिरावट देख रहे हैं। और आज का बिग लूजर है आईटीसी में जबरदस्त गिरावट अब आ रही है, 12.25% तक की गिरावट यहां पर। रिलायंस और गेल और बिंदु फार्मा में भी कमजोरी का ही आलम है, साथ ही हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक और कोल इंडिया में भी दबाव के साथ हो रहा है कारोबार। बढ़त में एसीसी अच्छे
नतीजे रहे, उसके बाद आज हम इसे बढ़त में देख रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, भारती एयरटेल, सिप्ला, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर बढ़त बनी हुई है। रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार के सटीक विश्लेषण के लिए मेरे साथ जुड़ रहे प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी, इस मुनाफा वसूली में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? 9,857 पर निफ्टी दिख रहा है, क्या किया जाए? अभी खरीदारी करेंगे? जी नहीं, मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन अपर रीजन्स में रेजिस्टेंस भी है। कल का जो एक टारगेट था 9916, हाँ वो टारगेट तो अचीव हो चुका। उसके बाद टारगेट था 9970। अब यहाँ पर थोड़ी लगता है कि वहाँ पर दिक्कत है। अब ये टिपिकल साइडवेज जोन पर आ चुका है, लेकिन लोअर लेवल्स में जो 9820 सपोर्ट है, ये अब भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक वो बरकरार है, कह सकते हैं साइडवेज रहेगा, लेकिन अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। लेकिन आज हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, निफ्टी के कंपैरिजन में बढ़त पर नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव जोन में नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में क्या सलाह होगी प्रकाश जी? 24,000 का बैंक निफ्टी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अपर रीजन्स में जो टारगेट है 24,300 के हैं, मुझे लगता है वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। जो मूव मिला है बैंक निफ्टी में फ्रॉम 23,800 से 24,000 का, ये एक अच्छा मूव है। इसको कहते हैं नॉर्मली रनिंग करेक्शन। तो अप मूव ऑन है, हो सकता है थोड़ी गिरावट हो, लेकिन लगता है लोअर लेवल्स में सपोर्ट ज़रूर है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 24,000, जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक मान के चलना चाहिए कि अप ट्रेंड यहाँ भी इंटैक्ट है। देखिए क्या होता है यहाँ पर। चलिए अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ, आपके हर स्टॉक पर आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे प्रकाश गाबा। दिल्ली से सुनील कुमार का पहला सवाल ONGC पर है। इनके पास है 200 शेयर, 201 रुपए 65 पैसे की खरीद रही है, क्या करना चाहिए? फिलहाल नुकसान हो रहा है। काफ़ी महंगा लिया है इन्होंने, उसके बाद जो एक अच्छा अपमूव था उसके बाद एक अच्छी गिरावट भी आई है। लगता है कि शायद ये लोअर लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट मिले। अगर यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पर होल्ड ही करना चाहिए। इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 155। मुझे लगता है यहाँ पर सपोर्ट है। एक लेवल देता हूँ, ध्यान दीजिए 165। एक बार 165 क्रॉस हो जाएगा तो फिर 180 185 जाएगा। 201 आपकी कॉस्ट है, होल्ड कीजिएगा फिलहाल। कोलकाता से अमीर सेन, जस्ट डायल 117 शेयर, 590 की खरीद। 590 एग्जिट करना चाहिए। बेसिकली स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर होल्ड करना है तो यहाँ पर होल्ड कीजिए। एक स्टॉप देता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, वो रहेगा 320 का। अगर 320 ब्रेक हो जाता है तो फिर एग्जिट और होल्ड कीजिए और प्रे कीजिए कि ये जो लेवल है 500 सवा 500 का क्रॉस हो जाए, तब जाके 800 जाएगा। जब तक ये नहीं होता तब तक थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए आपको होल्ड करना चाहिए। रिस्क लेना चाहिए और नुकसान में है, लेकिन होल्ड कीजिए। भोपाल से एनके गर्ग का सवाल अदानी एंटरप्राइजेस पर है। 100 शेयर 136 रुपए 70 पैसे की खरीद, होल्ड कीजिए। अपर रीजन पे अराउंड 160 के आसपास मौका मिलता है तो वहां पर एग्जिट कीजिए। फिलहाल होल्ड। सुप्रिया रावत कानपुर से MMTC 100 शेयर 68 रुपए की खरीद है। यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। अपर रीजन पे अराउंड 64 के आसपास मौका मिले तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर लोअर लेवल्स में लगता है सपोर्ट, शायद यहाँ पर होल्ड हो। आनंद से अरविंद कपाड़िया, सन फार्मा 100 शेयर हैं, 704 रुपए की खरीद रही है। होल्ड ही करना चाहिए। लोअर लेवल से सपोर्ट मिले हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 560 के हैं, वहां पर एक स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। 620 630 जोन्स में रेसिस्टेंस है, आपकी कॉस्ट काफी हाई है, ऐड मत कीजिएगा लेकिन होल्ड कीजिए। सागर से महेश, जुबिलेंट फूड 50 शेयर 1186 रुपए की खरीद, होल्ड कीजिए। 1250 का स्टॉप लगाइए, अगर टर्न हो जाता है तो मुनाफा लॉक इन कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड अप मूव ऑन है तो होल्ड कीजिए और 30 रुपए का अपना स्टॉप बढ़ाते रहेगा, ट्रेलिंग स्टॉप। बैंगलोर से चंद्रशेखर, शिल्पी केबल 51,000 शेयर है, 48 रुपए में खरीदा था। एग्जिट। क्लियर कट वीकनेस है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। वीके अग्रवाल बरेली से अबान ऑफशोर होल्ड करते हैं, 600 शेयर 191 रुपए की खरीद। यहाँ पर भी एग्जिट कर लीजिए। कॉस्ट के इर्द गिर्द ये थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन स्ट्रक्चर वीक है और गिरावट आ सकती है। रायपुर से प्रमोद दुबे, भूषण स्टील के 50 शेयर 83 रुपए की खरीद है। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर वीक है, यहाँ पर भी निकल जाना चाहिए, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती तो एग्जिट। दिल्ली से रोहन, सिंटेक्स के 1000 शेयर
₹25.99 की खरीद। होल्ड कीजिए और स्टॉप लगाइए करीब 30 रुपए का। अगर टर्न हो जाएगा तो कम से कम 5 रुपए तो मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। अपर रीजन में 45 के इर्द गिर्द वहां जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पुणे से अजिंक्य कपाड़े, बजाज हिंदुस्तान 1000 शेयर ₹16 की खरीद। होल्ड कीजिए, अपर रीजन में 16.5 और 17 के बीच में मौका मिले तो वहां पर निकल सकते हैं। पुणे से अंकित देश पांडे, MRPL 50 शेयर ₹128 खरीद का भाव। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए करीब 121 का। अपर रीजन में 130 के इर्द गिर्द वहां पर निकल सकते हैं। पटना से विनोद, अदानी पावर 200 शेयर हैं, ₹36 की खरीद रही है। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए करीब 28 का। अपर रीजन में 36, 34 और 36 का ये जोन है, वहां रेसिस्टेंस है, आपकी कॉस्ट 36 है, वहां पर निकल सकते हैं। कोलकाता से निर्मल, NRB बेयरिंग 500 शेयर हैं, ₹129 में खरीदा है। यहाँ पर तो एग्जिट करना चाहिए, कॉस्ट के इर्द गिर्द ही है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, वीकनेस नजर आ रही है, इसीलिए एग्जिट। नायगांव से शुभम, स्टोन इंडिया के 1000 शेयर ₹74 की खरीद है। यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकते, स्टॉप लगाइए अराउंड 56 का। अपमूव का एडवांटेज निकल एग्जिट कर लीजिए। यवतमाल से अनिल, टेक्समैको रेल होल्ड करते हैं, 1000 शेयर ₹94 में खरीदा है इन्होंने। फिलहाल नुकसान ही हो रहा है पर शेयर कुछ 60 पैसे का। स्टॉप लगाइए 92 का, बेचने की जगह 100। ओके, गुड़गांव से प्रिया जी का सवाल है, कोल इंडिया पर 50 शेयर ₹323 की खरीद। यहाँ पर इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा 240 का, और एक लेवल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा 260 क्रॉस हो जाएगा तो फिर एक लेवल 275 भी जाएगा। होल्ड कीजिए लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। नागपुर से सुमन जी के सवाल को शामिल करते हैं, NBCC 150 शेयर हैं, ₹210.60 की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए, करीब थोड़ा डीप होना चाहिए 206 का। मुझे स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, टारगेट 230 के ऊपर भी जा सकता है। हुगली से दिव्येंदु, BEL के 100 शेयर हैं, ₹172.25 की खरीद रही है। होल्ड ही करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉप लगाना है तो 168 का लगाइए। अपर रीजन में बेचने की जगह 185 to 200 जोन्स। जयपुर से रमेश कृपलान, उज्जीवन 100 शेयर ₹306 की खरीद है इनकी। होल्ड ही करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 320 का। थोड़ा डीप है लेकिन उतना जरूरी है, टारगेट कुछ 400 के नजर आते हैं लेकिन वक्त लगेगा। उज्जीवन। इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतने ही स्टॉक्स हम आज शामिल कर सकते थे और अब वक्त होता है प्रकाश जी के ट्रेडिंग टिप्स जानने का। प्रकाश जी बताइए कौन से स्टॉक हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया अच्छा बेस बना हुआ है, एक रिवर्सल पैटर्न उभर कर आया है, ब्रेकआउट की जरूरत थी, ब्रेकआउट भी मिल चुका। बैंक ऑफ इंडिया मुझे लगता है ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 157 के, वहां तक जरूर चला जाएगा, स्टॉप होना चाहिए 147। तो बैंक ऑफ इंडिया बाय। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है हेक्सावेर। पिछले दिनों हमने एक अच्छा आप मूव देखा था, आज का मूव भी अच्छा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 241 है, उसके नीचे ही स्टॉप लगाइए। टारगेट ऑन द अपसाइड 255 के, उसे 1 या 2 दिन लग सकते हैं। ओके, सो हेक्सावेर है एक पिक, स्टॉक पिक प्रकाश जी का, और दूसरा स्टॉक पिक जो प्रकाश जी को पसंद आ रहा है वो है बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी खरीद की सलाह, लेकिन बाजार पर नजर डालिए, गिरावट बढ़ती हुई, अब 290 अंकों की गिरावट से जूझ रहा है सेंसेक्स। मुनाफा वसूली यहाँ पर निफ्टी में 68 अंकों का दबाव है, और मिड कैप जो अभी तक ब्रेव फ्रंट बनाए हुए था वहां पर भी दबाव आते हुए 22 अंकों की गिरावट यहाँ आ चुकी है। बैंक निफ्टी में बढ़त कम हो रही है धीरे धीरे, 36 अंकों की बढ़त अब बैंक निफ्टी में है। तो बाजार में मुनाफा वसूली हमें अभी फिलहाल नजर आ रही है। बैंक निफ्टी ही केवल हरे निशान में है, लेकिन हाँ बढ़त कम हुई है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके सवाल होंगे और प्रकाश काबा आपको देंगे एक्सपर्ट सलाह अपने स्टॉक्स पर। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष देसाई अहमदाबाद से। मनीष, क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
बिल्कुल, देखिए 2016 में सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था हाइब्रिड पॉलिसी को लेके, और अब इस पे काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी है और केंद्र सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी ये पॉलिसी लागू हो, क्योंकि 2022 तक सरकार चाहती है कि 195 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो, जिसमें से 100 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी बने। और जो हाइब्रिड पॉलिसी है, मैं बता दूं कि इसको हाइब्रिड पॉलिसी नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जहां पे विंड मिल्स लगी होती है वहां नीचे काफ़ी सारी ज़मीन खाली पड़ी होती है, वहां पर सोलर पैनल लगाने के लिए ये पॉलिसी लाई जा रही है। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि विंड से बनने वाली एनर्जी या तो लेट नाइट बनती है, क्योंकि जब तेज़ हवा चलती है, या फिर अर्ली मॉर्निंग बनती है। दिन भर वो ज़मीन आइडल पड़ी रहती है। वहां पर सोलर पैनल लगाने से ये तेजी से उत्पादन हो सकता है एनर्जी का। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि गेड़ा गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी और मेडा महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनको केंद्र सरकार ने पत्र लिख के ये कहा है कि जो भी कंपनियां विंड मिल्स वहां पे ऑन कर रही है, ऐसी कंपनियों को अपने इंटरेस्ट के लिए पूछा जाए और उनको ये तैयार किया जाए कि जहां पे उनकी विंड मिल्स लगी है वहीं पर वो सोलर पैनल भी लगाए। मतलब जो कंपनियां इस दिशा में काम कर रही है, इनसे बातचीत हो रही है, ना ही केवल गुजरात और महाराष्ट्र में, बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी जल्द ही इस पॉलिसी को लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। मतलब साफ है कि सरकार चाहती है कि किसी तरह से बिजली का उत्पादन हर तरफ हो और सस्ता भी हो। धन्यवाद मनीष। तो सोलर एनर्जी पर जोर दिख रहा है और इसे लेकर एक हाइब्रिड पॉलिसी पर काम हो रहा है, ये बता रहे थे मनीष देसाई अहमदाबाद से। बढ़ते आगे, जोड़ते अपने दर्शकों को, समझते हैं कौन से स्टॉक हैं उनके पास जिन पर वो सलाह चाहते हैं। स्मिता पटेल जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। स्मिता जी नमस्ते, स्वागत है आपका। अहमदाबाद से आप जुड़ी हुई हैं, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो जी स्मिता जी, प्रियंका बोल रही हूँ सौदा आपका से, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरे पास एनसीसी है 92 के कॉस्ट पे 5800 से, और मेघमणि है 3000 से 26.4 की कॉस्ट पे। तो चलिए समझते हैं टेक्निकल चार्ट कैसा है इन दोनों का ही। एनसीसी और मेघमणि ऑर्गेनिक कैसा दिख रहा है? दोनों में ही अभी फिलहाल मुनाफा हो रहा है स्मिता जी को। प्रकाश जी आपकी सलाह में ये दोनों टेक्निकल चार्ट पर आपको कैसे दिख रहे हैं, एनसीसी मेघमणि ऑर्गेनिक? वेल एनसीसी तो ठीक ही नजर आ रहा है, बाई मोड में है, करीब 75 जोन से अब तक ऑन है। अपर रीजन में 108 110 ये टारगेट है, वहां नजर जा सकता है। स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी इनको, वो होना चाहिए 88 का, वैसे होल्ड करना चाहिए एनसीसी। रही बात मेघमणि, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक बहुत बढ़िया बाय मिला था करीब अराउंड 11 रुपए में, अब तक सेल नहीं मिला, अब तक बाई मोड पर है, तो अपसाइड तो ऑन ही है। हाँ, इनको लॉक इन करने के लिए 50 का स्टॉप होना चाहिए, ज़रूरी है, और होल्ड कीजिए। अपर रीजन पे टारगेट कुछ 75 के भी नज़र आते हैं, क्योंकि जो एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है वो करीब 2 हफ्ते पहले हुआ है, तो मुझे लगता है इसमें ऑन अपमूव स्टिल ऑन है। ओके, सो मेघमणि भी होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस 50 का इसमें ख्याल रखिएगा, और एनसीसी पर भी होल्ड की सलाह 88 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। दिल्ली से अब राहुल सिंह से बात करते हैं। नमस्ते राहुल जी, स्वागत है आपका सौदा आपका में। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास, किस भाव पर खरीदा ये भी समझाइए। जी मैंने अटलांटा लिमिटेड ले रखा है मैम, 1000 शेयर है मेरे पास, 109 रुपए 50 पैसे की खरीद है मेरी। मैं 1-2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, मुझे टारगेट पता करना है कितना है। ओके, लंबी अवधि का नजरिया है राहुल का। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राहुल। प्रकाश जी, अटलांटा है इनके पास, 109 रुपए 60 पैसे के आसपास इनकी खरीद रही है। फिलहाल तो नुकसान हो रहा है, लेकिन 1 से 2 साल का नजरिया रखते हैं राहुल, आपकी सलाह? well, 1 से 2 साल का नजरिया रखते हैं तो फिर होल्ड ही करना चाहिए इनको। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला था 90 जोन्स में, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आ रहा है, लेकिन ये होल्ड में है। मैं कहूँगा अगर थोड़ा और भी डिप मिलता है तो इनको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका नज़रिया लंबा है। हो सकता है 90 भी आ सकता है, लेकिन 90 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, होल्ड कीजिए। टारगेट मुझे 150 प्लस नजर आते हैं। ओके, होल्ड कीजिए, 150 प्लस के टारगेट्स नजर आ रहे हैं प्रकाश जी को टेक्निकल चार्ट्स पर।
और अब अगला सवाल गाजियाबाद से शालिनी भटनागर का व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। शालिनी ने अपना सवाल, बॉम्बे डाइंग होल्ड करती हैं शालिनी, 300 शेयर, 91 रुपए की इनकी खरीद रही है। समझना चाहते हैं आगे क्या करें। फिलहाल 5 रुपए 40 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है। प्रकाश जी, बॉम्बे डाइंग आपके नजरिए से क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए। एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है 58 जोन्स पर, अब तक बाई मोड पर है। एक और ब्रेकआउट की ज़रूरत है, वो मिलेगा 95-96 जोन्स पर। उसके ऊपर अगर क्लोज मिलता है वीकली टाइम फ्रेजेस पर तो फिर एक अच्छा अप मूव मिल सकता है। फिर उसका फ्रेश टारगेट होगा 120। होल्ड कीजिए, अप मूव में है और 120 के टारगेट देख रहे हैं, इसलिए शालिनी बॉम्बे डाइंग होल्ड है आपके लिए। और अब चंदन कुमार जी से बात करते हैं। नमस्ते चंदन जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास आईसी का शेयर है, 1000 क्वांटिटी है और 425 के रेट में लिया था। एक महीने के नजरिया से देखना चाहेंगे कितना, एक महीने में कितना तक आ सकता है? ये होल्ड करना चाहिए, निकल जाना चाहिए यहाँ से? ओके, ट्रेडिंग का नजरिया है, फिलहाल नुकसान ही हो रहा है आईओसी में चंदन जी को। प्रकाश जी, आपके व्यू में क्या करें? ये नुकसान हो रहा है, फिर एक महीने ने बने रहना चाहिए, इस नुकसान को बुक करें? आपके व्यू में कैसा दिख रहा है आईओसी? जब इन्होंने एंट्री की थी शॉर्ट टर्म के लिए, उस समय एक स्टॉप लगाना जरूरी था, वो उन्होंने नहीं लगाया। अब नुकसान में बैठे, अब कम से कम एक स्टॉप लगाइए, वो होना चाहिए 369 में। अगर 369 ब्रेक हो जाता है इंडियन ऑयल में तो वहाँ से एग्जिट करना चाहिए और लॉस भुगत करना चाहिए। होल्ड कीजिए, फिलहाल स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। ऑन द अपसाइड 400 के करीब रेसिस्टेंस है, अगर वहाँ पर मौका मिलता है तो वहाँ पर निकल जाइए। फिर भी आपका 20 रुपये का नुकसान होगा, इसलिए स्टॉप लगाने का एक सिस्टम है, उसको अपना लीजिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और सवालों का जवाब दे रहे होंगे प्रकाश गाबा, बता रहे होंगे क्या करें आप अपने स्टॉक में। आगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार में मुनाफा वसूली, सेंसेक्स में 268 अंकों की गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार। निफ्टी 9851 पर है, यहां पर भी गिरावट अब 63 अंकों की है। साथ ही मिड कैप में भी अब दबाव दिखने लगा है। बढ़ते अपने दर्शकों के सवालों की तरफ। श्रीनगर से केएस राव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नमस्ते राव जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम, मेरा पास 2 स्क्रिप्ट है मैम। एक आईसीआईसी का मैम, आईसीआईसी का मैं 292 में 500 शेयर ले लिया मैम शॉर्ट टर्म के लिए। और दूसरा मैम आज सुबह किया, दूसरा ले लिया। दूसरा आईटीसी का किया मैम, 383 रुपीज 30 पैसा में शॉर्ट किया मैम, 100 शेयर मैम। ओके, शॉर्ट किया है आपने? हाँ, आईटीसी में मैम। और आईसीआईसी को बाई किया मैम 292 रुपीज। अच्छा, आप शॉर्ट, आपने आईटीसी के बारे में कहा कि आपने इसे सेल किया है, राइट? हाँ मैम। ओके, सो आईसीआईसीआई बैंक पर पहले सलाह लेते हैं। यहाँ पर खरीदारी की है, शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं 292 में, और आईटीसी इन्होंने शॉर्ट किया है। तो इसमें अब प्रकाश जी क्या मदद कर पाएंगे? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है प्रकाश जी। आईसीआईसीआई बैंक में तो बताइए क्या करें, और आईटीसी इन्होंने सेल कर दिया है ऑलरेडी। वेल, आईसीआईसीआई बैंक में तो इनको स्टॉप लगाना चाहिए 300 रुपये का। अगर टर्न हो जाता तो फिर भी इनको 8 रुपये का मुनाफा मिलेगा। होल्ड कीजिए, अपसाइड ऑन है। अगर ये करीब 5 रुपया ऊपर जाता है तो अपना स्टॉप भी 5 रुपया बढ़ाते रहिएगा। 320 का मुझे टारगेट नज़र आता है, उस तरफ जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। और आप लेकिन स्टॉप बढ़ाते रहिए आईसीआईसीआई बैंक में, तो आपका ये प्रॉफिट लॉक इन हो जाएगा। रही बात आईटीसी की, इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है और आज काफ़ी गिरावट भी है, लेकिन लोअर लेवल्स में आईटीसी में सपोर्ट जो है, आज का लो 278 वहीं पर है। तो इनको अगर मुनाफा है, अगर ये मुनाफा मुझे मिलता तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता यहाँ पर। और इसी के साथ प्रकाश जी, धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। सौदा आपका में मुझे भी यहीं पर दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद मुक्ता मिश्रा लेकर आ रही हैं कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।